सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। Initializing simulation. 89 hostiles confirmed. आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? कौन होगा चिट्टी का दुश्मन? क्या मल्टीवर्स एक्सप्लोर करेगा चिट्टी? कौन सा दुश्मन आएगा मल्टीवर्स से? रोबोट्स और आत्माओं से लड़ने के बाद अब चिट्टी द रोबो को फिर से मिल गया है नया जीवन और साथ ही साथ मिल गया है उसे अपना प्यार। पर क्या ये है एक हैप्पी एंडिंग? क्या प्रोफेसर बोरा का बदला रह गया अधूरा? तो नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। नीला में अपना प्यार पा लेने के बाद भले ही चिट्टी ने अपनी स्टोरी कर ली हो कंप्लीट, पर रोबो 2.0 यानी चिट्टी का एविल वर्जन अभी भी नहीं भूला है अपना प्यार और वसीकरण के खिलाफ अपनी नफरत को। बस इंतजार है तो एक मौके का। अपने कई एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ वसीकरण ने खोज निकाली है कि एक टाइम पोर्टल मशीन जिसमें पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ सेम होकर भी सेम नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सारे लोग तो सेम हैं पर उनकी कहानियां अलग। इस पैरेलल यूनिवर्स के बनने के बाद वसीकरण इस पैरेलल यूनिवर्स में जाना चाहता है, देखना चाहता है कि पैरेलल यूनिवर्स में उसने कौन सी खोज की है। क्या पैरेलल यूनिवर्स एक ज्यादा एडवांस यूनिवर्स होगा जहाँ एडवांस रोबोट्स और टेक्नोलॉजी होगी? वसीकरण इन सभी थॉट से एक्साइटेड हुए ही जा रहा था कि तभी चिट्टी ने वसीकरण को रियलाइज करवाया कि हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में प्रोफेसर बोरा की मौत ना हुई हो या फिर उसके दुश्मन उस पर हावी हो जाए। ऐसे में वसीकरण का पैरेलल यूनिवर्स में जाना किसी खतरे से कम नहीं। इसलिए चिट्टी आगे आता है और अकेले ही पैरेलल यूनिवर्स एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेता है। पर उससे पहले उन्हें बनाना होगा एक डिवाइस जिसके थ्रू वो पैरेलल यूनिवर्स में भी एक दूसरे से बात कर पाए या सिग्नल भेज पाए। वसीकरण चिट्टी की बात पर हामी भरता है और लग जाता है एक ऐसे डिवाइस की इन्वेंशन में जिसके जरिए दो पैरेलल यूनिवर्स के बीच भी सिग्नल ट्रांसमिशन करना पॉसिबल हो। पर वहीं नीला चिट्टी के पैरेलल यूनिवर्स में जाने की बात से पड़ जाती है चिंता में और साथ चलने की बात कहती है, जिस पर चिट्टी उसे समझाता है कि उसका वसीकरण के साथ रहना कितना जरूरी है। यहाँ रहकर वो मैसेज को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने में वसीकरण की हेल्प करेगी और एक बार कोई खतरा ना होने पर वो वसीकरण और नीला साथ में पैरेलल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने जाएंगे। ना चाहते हुए भी नीला उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसका वसीकरण के साथ होना भी जरूरी है। और आखिरकार वसीकरण भी एक ऐसी डिवाइस बना ही लेता है जिसके थ्रू वो पैरेलल यूनिवर्स में मैसेज ट्रांसमिट कर पाए और चिट्टी भी निकल पड़ता है पैरेलल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने। वसीकरण अपने पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल मशीन को जैसे ही ऑन करता है, पोर्टल मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस एक ट्रांसपेरेंट डोरवे क्रिएट करती है। मशीन के इफेक्ट से लैब के सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होने लगती है। लैब की चीजें पोर्टल की और खींची चली जाती है। पोर्टल को ज्यादा देर ओपन करके रखने से पोर्टल अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए चिट्टी को जल्दी करना होगा। चिट्टी नीला और वसीकरण को बाय कहता है और जल्द से जल्द सुरक्षित आने का वादा भी। और इस तरह वो पोर्टल में एंटर करते ही पोर्टल के पार गायब हो जाता है। वसीकरण नीला की हेल्प से पोर्टल को स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर कोई रास्ता न होने पर उसे बंद करना ही ठीक समझते हैं। अब वो चिट्टी को ट्रांसमिशन गैजेट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उधर से आवाज आती है, हाय दिस इज चिट्टी द रोबो। ये सुनकर वसीकरण और नीला को राहत की सांस आती है। वसीकरण उसे बताता है कि पोर्टल कुछ देर के लिए ही स्टेबल रह सकता है, इसलिए उसे जब भी आना हो तो उसे प्रायर 15 मिनट्स पहले मैसेज कन्वे करना होगा ताकि वो पोर्टल को ओपन कर सके विदाउट इट्स बीइंग अनस्टेबल। नहीं तो चिट्टी इस यूनिवर्स की जगह दूसरे यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स में खो जाएगा। इतना कहकर वसीकरण और नीला फिर से पोर्टल पर काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिट्टी के सामने जो मंजर था वो उसकी सोच से भी परे था। चिट्टी के सामने जो दुनिया थी वहाँ दूर दूर तक सिर्फ मेटल और मेटल स्क्रैप्स थे। ये दुनिया बिल्कुल उसकी दुनिया जैसी थी, पर वीरान और उदास, जहाँ दूर दूर तक कोई भी पेड़, जानवर या इंसान का नामो निशान नहीं था। चिट्टी समझ चुका था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है, पर कौन कर सकता है इतनी बड़ी तबाही, ये उसे भी नहीं पता। किससे सामना होगा चिट्टी का, किसने किया ये सब? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो।